हेलो, कैसे हैं आप सभी? सब एकदम ठीक है बच्चों। आज अपन लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 का जो अपने एग्जाम्पल्स हैं उनको ख़त्म करने वाले हैं। उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। देखो, जितना हमने कल किया था ना उसी का नॉलेज लेते हुए उसी के नॉलेज पे बेस हमारे जो क्वेश्चंस हैं 7.1 में होने वाले हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला हमने पढ़ा था, उसी के क्वेश्चन होने वाले हैं और एग्जाम्पल्स भी ऐसे ही कुछ होने वाले हैं। ध्यान से देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपके सामने लिखा हुआ है, डू द पॉइंट्स 3,2 -2,3 एंड 2,3। बेसिकली आपको 3 पॉइंट्स गिवन है, 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन है। फॉर्म अ ट्रायंगल, क्या ये ट्रायंगल बनाते हैं? मतलब 3 पॉइंट होंगे कुछ ऐसे, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। सपोज दैट एक पॉइंट ये रहा, एक ये है और ये एक ये है। पूछ रहा है कि भैया ट्रायंगल बना रहा है या नहीं। अगर ट्रायंगल बनेगा तो भैया ऐसे ही तो बनता है ट्रायंगल। हाँ जी, सही बात है, ऐसा ट्रायंगल बनेगा। तो 3 पॉइंट से 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर आपको गिवन हो तो एक ट्रायंगल बनने के चांसेस रहते हैं। नहीं भी बन सकता है। अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ जाएंगे तो ट्रायंगल कहाँ बनेगा बताओ? पहला पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा और तीसरा पॉइंट ये रहा। अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ जाते हैं तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। अगर तीसरा पॉइंट कहीं अलग आ जाता है तो तुरंत ट्रायंगल बन जाता है। तो 3 पॉइंट से ट्रायंगल बनने के चांसेस रहते हैं। उसने पूछा है यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है या नहीं बन रहा है। देखो कमाल की चीज़ है। इफ सो, अगर बन रहा होगा, नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल। तो कौन सा ट्रायंगल बन रहा है उसका टाइप भी आपको बताना है। ठीक है, अगर ट्रायंगल बन रहा है तो कौन से टाइप का बन रहा है। कौन से टाइप का मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, स्केलन है, भैया राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सा है? ध्यान से सुनना। ये जो आपको पॉइंट दिया गया है इसको P मान लेते हैं। ये पॉइंट हमने P मान लिया है। सेकेंड पॉइंट को हमने Q मान लिया है। ABC भी मान सकते हैं आप। और थर्ड पॉइंट को हमने PQR ले लो, ये हमने R मान लिया है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। सबसे पहले हम क्या करने की कोशिश करेंगे। देखो, एक बात हमेशा याद रखना, अगर ट्रायंगल बनता है, सपोज दैट ABC आपका कोई ट्रायंगल बन रहा है और ट्रायंगल की जो साइड होती हैं, इसको मान लेते हैं A है, इसको मान लेते हैं B और इसको मान लेते हैं C। ट्रायंगल की जो साइड होती हैं वो कुछ इस तरीके से अरेंज होती हैं, मतलब साइड ऐसी होती हैं कि भैया दो साइड को आप अगर सम करोगे तो दो साइड का जो सम होता है वो हमेशा थर्ड वाली साइड से बड़ा आता है। ऐसा होता है तभी ट्रायंगल बन पाता है। तो ट्रायंगल खुद को ट्रायंगल की साइड खुद को इस तरीके से अरेंज करती हैं कि भैया दो साइड का सम हमेशा तीसरी वाली साइड से बड़ा होता है। या तो ये वाली दो साइड का सम करो या फिर B और C दोनों को ऐड करो। B और C दोनों को ऐड करोगे तो भैया A से बड़ा आएगा। बिल्कुल सही बात है। A और C को ऐड करोगे, A और C दो साइड को ऐड किया तो भैया वो B से बड़ा आएगा। तो एक बात हमेशा याद रखना कि ट्रायंगल अगर बनेगा तो दो साइड का सम हमेशा तीसरी वाली साइड से ज़्यादा होता है। ठीक है, दो साइड जब आप निकालोगे, दोनों को ऐड करोगे, वो अगर तीसरी वाली साइड से ज़्यादा आ जाता है तो मतलब ट्रायंगल बन रहा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ट्रायंगल कभी भी 3 पॉइंट से नहीं बनता है। ये वाली बात हमेशा याद रखना। तो आपको 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे भैया P और Q जो आपका पॉइंट है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना है। Q और R उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना है। फिर P और R के बीच की डिस्टेंस कितना है। जैसे यहाँ पे ध्यान से सुनो, अगर मैं इनको P Q R ही बोल दूँ तो सबसे पहले PQ इसका डिस्टेंस चेक करने की कोशिश करता हूँ, QR उसका डिस्टेंस चेक करने की कोशिश करते हैं और PR का। ठीक है, तो PQ QR और PR का डिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं। अगर वो डिस्टेंस कुछ ऐसा आया कि भैया दो डिस्टेंस का सम थर्ड वाली से ज़्यादा हुआ तो ट्रायंगल बन जाएगा, अदरवाइज ट्रायंगल नहीं बनेगा। बताओ, ये वाली बात समझ में आएगी आपके? आनी चाहिए, आसान है, उतना मुश्किल नहीं है ना। ठीक है, अब ध्यान से देखना। देखो, डिस्टेंस PQ निकालने जा रहे हैं, डिस्टेंस PQ। तो आपको उतना समझ में आता है कि भैया लास्ट वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था, अगर दो पॉइंट आपके पास हैं x1 y1 x2 y2 और उनके बीच का आप डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो अंडर रूट में x वाले को माइनस करके लिखते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का। उसमें हमने सारा इसका प्रूफ भी देखा था, उधर हम सारा कर चुके। ठीक है,
तो डिस्टेंस पी क्यू डिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं। तो x2 इसको मान लो और x1 इसको, x2 माइनस x1, तो -2 - 3 उसका स्क्वायर, -2 माइनस करेंगे ये वाला तो -3 आ गया, प्लस ये वाले में से इसको माइनस करते हैं उसका स्क्वायर, -3 और -2 -5 हो गया, -5 का स्क्वायर हो गया 25, प्लस -3 -2 -5, -5 का स्क्वायर ये भी 25, अंडर रूट ये डिस्टेंस पी क्यू चल रहा है, केवल पी क्यू लिख रहा हूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 25 और 25 सर ये हो गया अंडर रूट 50, कोई दिक्कत नो सर। पी क्यू आ गया। अब क्यू आर निकालने की कोशिश करते हैं, डिस्टेंस क्यू आर निकालने की कोशिश करते हैं। अंडर रूट क्यू ये रहा, आर ये रहा, एक्स वाले में से एक्स वाला माइनस करेंगे, वाई वाले में से वाई वाला माइनस करेंगे। ध्यान से देखना, नज़र इधर होनी चाहिए भाई। एक्स वाले में से एक्स वाला माइनस करने जा रहे हैं, दूसरे में से पहला करो या पहले में से दूसरा करो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये इसको x2 मान लो, इस बार इसको x1 मान लो। ये 2 पॉइंट की बात करें ना क्यू आर, तो 2 में से जब आप माइनस करोगे -2, 2 में से माइनस करना है, ये रहा माइनस, क्या माइनस करना है सर -2, तो हमने -2 लिख दिया, उसका स्क्वायर, प्लस 3 में से माइनस करेंगे -3, उसका स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 और 2 4 बन गया। तो यहाँ पे सर 4 आप लिख दो, हम समझ जाएंगे। तो हमने लिखा 4 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस बन गया, 3 और 3 6 हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर अगर हम यहाँ पे लिख देंगे तो कोई भी समस्या नहीं है, ठीक है। तो ये बन गया +6 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, तो ये बन गया 16 + 36, 36 और 16 हो गया भैया अंडर रूट 52 आ जाएगा ये, ठीक है। ठीक है सर, क्यू आर पी क्यू निकल गया हमारा, क्यू आर निकल गया, और अब हम निकालने जा रहे हैं पी आर। क्यू आर हो गया, पी क्यू हो गया, ठीक है। पी आर निकालते हैं, वही अंडर रूट x2 - x1 y2 - y1, x2 ये रहा और y1 वो x1 ये रहा, 2 - 3, 2 में से 3 माइनस करो ना, 2 - 3 उसका स्क्वायर, प्लस 3 - 2 उसका स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, 2 में से 3 माइनस करोगे, 2 में से 3 माइनस करोगे -1 आएगा, प्लस 3 में से 2 माइनस करोगे 1 आएगा, प्लस का -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, +1 का स्क्वायर 1 और 1 2 हो गया, ये आ गया अंडर रूट 2, ठीक है। देखो ये मैं रफ करता हूँ, ध्यान से सुनना बात को क्या कुछ होने वाला है, अब ध्यान से सुनो। देखो अंडर रूट 50 जब आप कैलकुलेट करोगे लगभग आता है 7.07, आप निकाल लेना, बुक में देखो, बुक में देख लो एक बारी, 7.07 है। अब देखो इसको, ये अंडर रूट 50 7.07 आया, ये अपना काम थोड़ा है यहाँ पे बताना है, तो आपको आना चाहिए ना भाई। 52 की वैल्यू क्या आती है, बुक से देख के लिख दोगे भाई, लगभग 7.21 अप्रोक्स, वहाँ से थोड़ा ऐड करना आसान हो जाएगा ना, 1.41 आती है लगभग। अब ध्यान से सुनना मेरी बात आप लोग, हाँ सही बात है, हालांकि अंडर रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, हमने अप्रोक्स वैल्यू लिखी है उस वजह से। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट, 2 साइड का सम तीसरी वाली साइड से ज़्यादा होना चाहिए। तो कोई भी 2 साइड उठाओ जो भी आपका मन करता है। सर ये 2 उठा के देखते हैं, 7 और 7 तो 14 वैसे ही हो गया, तो 14 तो वैसे भी 1.41 से बड़ा है, तो अब तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, 7 और 1 8 हो गया, उससे तो बड़ा ही आ रहा है तीसरी वाली साइड से, ठीक है सर। 7 और 1 को ऐड करते हैं, 7 और 1 8 हो गया, तो 8 तो इससे बड़ा ही है ना 7 से। तो कुल मिला के हमें ये समझ में आता है, इन तीनों में से अगर हम कोई भी 2 ऐड करते हैं तो वो थर्ड वाले से ज़्यादा ही आ रहा है ना। तो ये और ये ऐड करके देखा तो इससे ज़्यादा है, ये और ये का मतलब भैया पी क्यू और पी आर, पी क्यू और पी आर ऐड करोगे क्यू आर से ज़्यादा आएगा हमेशा, पी क्यू और क्यू आर ऐड करोगे तो पी आर से ज़्यादा आता है, क्यू आर और पी आर ऐड करोगे तो पी क्यू से ज़्यादा आएगा, पी क्यू और पी आर ऐड करोगे तो क्यू आर से ज़्यादा आएगा, समझ गए ना। तो यहाँ पे लिखना हियर द सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो अगर ये ऐसा हो रहा है तो ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। कहाँ पे लिखे, कहाँ पे लिखे, यहाँ पे लिख देते हैं।
रफ करेगा, चलो थोड़ा सा पार्ट में रफ कर देता हूँ, रुको 1 मिनट, थोड़ा सा पार्ट रफ करना बनता है। देखो अब ध्यान से, तो क्या लिखना है भैया, यहाँ पे कोई भी दो डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा आ रही है थर्ड वाले से, लिखो हेयर सम ऑफ एनी टू डिस्टेंसेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड डिस्टेंस। तो तीसरी डिस्टेंस से हमेशा ज़्यादा आ रहा है शुरू का, या कोई भी दो का सम तीसरी से हमेशा ज़्यादा आ रहा है, हैंस ट्रायंगल इज पॉसिबल। ट्रायंगल इज, या फिर फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल इज पॉसिबल। ट्रायंगल इज पॉसिबल, तो भैया ट्रायंगल पॉसिबल हो सकता है, ट्रायंगल जो बनेगा वो पॉसिबल हो सकता है। अब उसने पूछा है भैया कौन सा ट्रायंगल बनेगा, ये तो बताओ। बच्चों थोड़ा दिमाग लगाओ, यहाँ पे ध्यान से देखो। अगर मैं ये वाली देखो, सबसे बड़ी साइड कौन सी है सर, ये वाली है, √52, 7.21 यही आ रही है, ये बाकी दो साइड कम है। तो जो सबसे बड़ी साइड है, अगर मैं उसका स्क्वायर करके देखता हूँ एक बारी, तो अब ध्यान से देखना नाउ, √52 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, √52 का मतलब क्या QR है, हाँ जी, तो QR का अगर मैं स्क्वायर करके देखता हूँ, मतलब 52 का, √52 का स्क्वायर करके देखते हैं। √52 का स्क्वायर तो 52 ही आता है ना, स्क्वायर और अंडर गायब हो गया, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है सर, ये तो 52 आया। PQ और PR का स्क्वायर करके देखो, PQ का स्क्वायर करके देखो, PQ कितना है, √50, तो √50 का स्क्वायर करके देखो जरा। अब भैया इतने बड़े बड़े जी कैसे बन रही हैं, तो √50 का स्क्वायर सर 50 आएगा, बिल्कुल सही बात है। अब आप स्क्वायर करके देखो भैया PR का स्क्वायर करके देखो, PR √2 है, √2 का स्क्वायर सर 2 ही होता है। सर ये तो थोड़ा कमाल हमें दिखाई दे रहा है क्या, 52 देखो, QR का स्क्वायर 52 को लिख सकते हैं 50 + 2, मतलब 52 किसका स्क्वायर है भैया, QR, तो QR का स्क्वायर यहाँ पे इक्वल आ गया PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई। QR का स्क्वायर कितना है सर, QR का स्क्वायर 52 है, वो PQ का स्क्वायर और PR के स्क्वायर के सम के इक्वल नहीं है क्या। PQ का स्क्वायर 50 है, PR का स्क्वायर 2 है, 50 और 2 52 नहीं होंगे, 52 क्या है भैया QR का स्क्वायर। तो क्या ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर जैसा है, हाँ, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बराबर आ गया बाकी दो साइड के स्क्वायर के। तो क्या राइट एंगल ट्रायंगल बनने की संभावना पूरी दिखाई दे रही है, यस बिल्कुल, राइट एंगल ट्रायंगल बिल्कुल बन सकता है। अब चेक ये करना पड़ेगा कि एंगल 90 डिग्री कौन सा होगा। ध्यान से देखो, ऐसा कुछ हमारा ट्रायंगल फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है सर, हो जाएगा। QR तो हमारी सर सबसे बड़ी साइड है, इसको Q बोलते हैं, इसको R। QR सबसे बड़ी साइड है तो बचा P यहाँ पे होगा, P पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब लिखना जल्दी लिखो फटाफट, राइट एंगल ट्रायंगल इज सॉरी द ट्रायंगल विच इज फॉर्म्ड हेयर इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और एंगल कौन सा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल एट राइट एंगल एट P। ठीक है, लिखो जल्दी फटाफट क्या लिखोगे, राइट एंगल, वापस बोलता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल इज फॉर्म्ड एट राइट एंगल P। राइट एंगल किस पे बन रहा है, P पे, तो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है और राइट एंगल बन रहा है P पे। यही हमारी ये वाले क्वेश्चन की थोड़ी सी कहानी थी, छोटी सी, आप लोगों को समझ में आएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी नोट करो फटाफट, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बड़ा ही आसान था, दो साइड का स्क्वायर हमेशा ज़्यादा आता है तीसरी वाली साइड के स्क्वायर से, सॉरी, दो साइड का सम हमेशा ज़्यादा आता है तीसरी वाली साइड के, हाँ तीसरी वाली साइड से। और यहाँ पे हमें दिखाई दिया है कि भैया पाइथागोरस थ्योरम काम कर रही है, 90 डिग्री का एंगल हमने ढूंढ लिया है। चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एग्जाम्पल की तरफ। चलिए भाई, हमारे सामने हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है। देखो एग्जाम्पल नंबर 2 बड़ा ही आसान है, लिखा है कि शो दैट द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, कि ये 4 पॉइंट दे के रखे हैं, इन 4 पॉइंट की हेल्प से एक स्क्वायर बनेगा, ये आपको शो करना है। मेरी बात ध्यान से सुनना, वो 3-4 चीज़ आपसे पूछ सकता है, बॉक्स बनाओ और लिखो फटाफट। क्या कुछ आपसे पूछ सकता है,
सबसे पहला तो वो स्क्वायर के बारे में बोल सकता है, भैया स्क्वायर प्रूफ करो। तो याद रहे स्क्वायर प्रूफ अगर आपको करना है तो स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं एंड डायगोनल भी इक्वल होते हैं। ये वाली बात अभी नोट करो जल्दी फटाफट। साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसी में, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल टू ईच अदर, डायगोनल्स आर इक्वल। स्क्वायर अगर वो आपसे बोलेगा कि भैया स्क्वायर प्रूफ करो तो कैसे प्रूफ करेंगे? स्क्वायर की सारी साइड चेक करके देख लेंगे। मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 जो आपको पॉइंट गिवन है, तो सबसे पहले इन दोनों की, इसको हम ए मान लेंगे, इसको हम बी मान लेंगे, अभी करके दिखाता हूँ, इसको सी मान लेंगे और इसको डी। सबसे पहले ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, ठीक है, ए बी बी सी सी डी और फिर डी ए निकालेंगे उसके बाद। तो भैया ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे और फिर डी ए निकालेंगे। सारी साइड हम देख लेंगे चेक करके, सारी साइड अगर इक्वल आ गई और उसके बाद हम डायगोनल चेक करेंगे। देखो अगर ए बी सी डी बनेगा कुछ ऐसा ही तो बनेगा, ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो सारी साइड निकालेंगे, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद डायगोनल ए सी और बी डी, तो ए सी निकालेंगे और बी डी निकालेंगे। तो डायगोनल्स अगर एक दूसरे के इक्वल आते हैं और सारी साइड्स एक दूसरे के इक्वल आती हैं तो स्क्वायर बन जाता है। ये वाली बात नोट करो। वो आपसे ये भी बोल सकता है कि प्रूफ करो कि जो आपको कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, जो आपको पॉइंट दिए गए हैं, वो एक रोम्बस बनाते हैं। तो अगर वो रोम्बस का बोलेगा तो आपको क्या दिखाना है वो भी बात अभी लिखो, नोट कर लो फिर जल्दी जल्दी फटाफट, ठीक है, फिर काम आने वाली है सब चीज़ें आपकी। स्क्वायर की सर, रोम्बस की सॉरी, ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड इक्वल होती है, हमें ये वाली बात पता है, पर याद रहे डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स आर अनइक्वल, डायगोनल्स आर अनइक्वल, डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। हाँ देखो अगर डायगोनल इक्वल आया, सारी साइड इक्वल आई तो स्क्वायर, डायगोनल इक्वल आया नहीं, डायगोनल इक्वल नहीं आया और सारी साइड इक्वल आई तो रोम्बस। थर्ड वो आपसे पूछ सकता है भैया रेक्टेंगल के बारे में, यहीं साइड में लिख रहा हूँ थर्ड वो आपको बोलेगा कि प्रूफ करो रेक्टेंगल बनेगा। तो रेक्टेंगल का लिखेंगे जल्दी, रेक्टेंगल कब बनेगा? रेक्टेंगल बनाने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा अपोजिट साइड, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल होगी। ये सब क्वेश्चन आने वाले हैं, उस वजह से लिखवा रहा हूँ, एक बार ही लिख लो, जब एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे फिर वापस से नहीं बताने वाली है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स भी इक्वल होता है, याद करने का तरीका भी बताएंगे, ठीक है। अगर वो बोलेगा भैया प्रूफ करो पैरेललोग्राम, PARALLELOGRAM, एक बारी चेक कर लेना, पैरेललोग्राम की स्पेलिंग में अक्सर गलत लिखता हूँ भाई, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। इधर देखो पैरेललोग्राम में सर अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, बिल्कुल सही बात है, अपोजिट साइड्स इक्वल आएंगी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, तो डायगोनल्स होते हैं अनइक्वल, डायगोनल्स आर अनइक्वल, डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं एंड अपोजिट साइड इक्वल होती है। वापस पढ़ो, देखो जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, सर रेक्टेंगल और स्क्वायर में 90 डिग्री का एंगल बनेगा इन चारों में से, इन चारों में से स्क्वायर और रेक्टेंगल में 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो इन्हीं के डायगोनल इक्वल होते हैं बस। आपके पास अगर 4 आएगा, रेक्टेंगल आएगा, स्क्वायर आएगा, पैरेललोग्राम आएगा, रोम्बस आएगा, इन चारों में से अगर वो बोलेगा भैया प्रूफ करो ये है या ये है या ये, तो याद रहे रेक्टेंगल और स्क्वायर के डायगोनल हमेशा इक्वल आएंगे। स्क्वायर में सारी साइड इक्वल होती है और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है, सबको पता होता है। कई बार बच्चे डायगोनल्स में गुम हो जाते हैं, हालांकि 9th क्लास में हमने प्रूफ भी कहता, पर कोई बात नहीं, अभी याद रखो 90 डिग्री का एंगल स्क्वायर और रेक्टेंगल में बनेगा तो स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के डायगोनल ही इक्वल होंगे। रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती हैं, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, बट रोम्बस और पैरेललोग्राम के डायगोनल अनइक्वल होते हैं। ये वाली बात समझ गए, याद रखोगे, रफ कर दूं, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं रफ करता हूं और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, या फिर इधर ही हो जाएगा, चलो इधर ही करने की कोशिश करते हैं, रुको रफ नहीं करते भाई, इधर ही इसको सोल्व करने की ट्राई करते हैं, अगर स्पेस कम रहा तो रफ कर देंगे। देखो ध्यान से,
ए बी सी डी ऐसे मान लेना। तो अभी ए बी कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद बी सी कैलकुलेट करेंगे, ए बी सी सी डी, और उसके बाद डी ए कैलकुलेट करेंगे। अंडर रूट लगाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे, अंडर रूट, स्क्वायर रूट या कुछ भी बोल लीजिए आप लोग। यस सर, ध्यान से देखो। ए बी के लिए सर वही x2 माइनस x1, 4 माइनस 1, 4 में से 1 माइनस करेंगे, 4 माइनस 1 उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस 2 माइनस 7, 2 में से माइनस 7 करेंगे उसका स्क्वायर करेंगे, इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 2 माइनस 7 माइनस 5 का स्क्वायर 25 आएगा, प्लस के 25, 25 और 9 34 हो गई। तो अगर आप कहो तो इसको रफ करके मैं 34 ही लिख दूं, अगर आप नहीं भी बोलोगे तो लिखना तो पड़ेगा, स्पेस थोड़ा कम है यार, समझो बात को। यस सर, ये 34 आ गया। अब बी सी निकालते हैं, बी ये रहा सी ये रहा, -1 में से -4 करते हैं, -1 में से -4 करते हैं उसका स्क्वायर, प्लस -1 में से -2 करते हैं, -1 में से -2 करते हैं, वही तो चल रहा है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, ठीक है। -1 -4 -5 हो गया, -5 का स्क्वायर होता है भैया +25, प्लस -1 एंड -2, तो ये बन जाएगा -3 का, -3 का स्क्वायर 9, 25 और 9 सर अगेन ये भी 34 आ गया, ये भी 34 आ गया। अगर आप कहो तो मैं ये भी निकाल दूँ ऐसे ही, सी डी और डी ए जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो भी भैया √34 एंड √34 ही बनता है। आप एक बार ही चेक कर लेना, आप तो कर सकते हो यार। तो साइड्स इक्वल आ गई सारी की सारी। सर साइड तो आपने निकाल दिया, बट एक बार डायगोनल भी चेक कर लेते, क्या पता वो अनइक्वल आ जाए और रोम्बस बन जाए। ठीक है भैया, चेक करते हैं। तो भैया ए सी डायगोनल निकालने जा रहे हैं, और उसके बाद बी डी डायगोनल भी हम निकाल के आपको दिखा देंगे। ए सी, ए ये रहा, सी ये रहा, तो ये में से ये माइनस करने वाले हैं, x2 में से x1, -1 में से -1 करते हैं, -1 में से माइनस करेंगे 1, तो -1 करेंगे उसका स्क्वायर, प्लस -1 में से माइनस करेंगे 7, तो -1 में से माइनस करेंगे 7, -1 -1 -2 का स्क्वायर 4, तो √4 प्लस -1 -7 -8 का स्क्वायर 64, 64 और 4 सर ये हो गया 68, तो हम √68 लिख सकते हैं। इसको चेक कर लेना, ये भी √68 ही आएगा। अब ध्यान से देखो, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल डायगोनल्स आर इक्वल, हेंस ए बी सी डी दीज पॉइंट्स फॉर्म अ स्क्वायर। ठीक है, ठीक है ना। हेयर ऑल साइड्स आर इक्वल and diagonals are also equal to each other, equal to each other। इतनी लैंग्वेज लिखना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है, लिख देना साइड्स इक्वल डायगोनल्स इक्वल बस। hence square is formed here, स्क्वायर इज है भैया, ये स्क्वायर इज फॉर्म्ड हेयर। कर लोगे, आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप स्क्रीनशॉट लो या फिर नोट करो, हम चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। देखिए ये वाले क्वेश्चन में एक चीज़ और बता देते हैं, इसका एक और सॉल्यूशन दिया गया है, आप ध्यान से देखना, उसमें लिखा है एनसीईआरटी में अल्टरनेटिव सॉल्यूशन एक और है। अगर सारी साइड इक्वल आ जाती हैं जो कि यहाँ पे आ रही हैं, और आपको चेक नहीं करना कि डायगोनल इक्वल है या नहीं है, तो दूसरा तरीका भी होता है स्क्वायर बनाने का। क्या तरीका होगा सर? वही एंगल 90 डिग्री के होंगे। तो भैया सारी साइड तो इक्वल आ गई, अगर एक भी एंगल 90 का हो गया मतलब सारे के सारे 90 ही बनेंगे। कैसे? देखो, मान लो अगर हमने ये वाला एंगल 90 दिखा दिया है, अब सारी साइड इक्वल है तो स्क्वायर या रोम्बस बनेगा। स्क्वायर या रोम्बस दोनों पैरेललोग्राम होते हैं, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा, बिल्कुल सही बात है। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी, रोम्बस या स्क्वायर दोनों में से एक बनेगा। अभी तक नहीं पता ना क्या बनेगा, तो रोम्बस या स्क्वायर दोनों में से एक बनेगा। ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी,
ये और ये दोनों को इंटीरियर एंगल, ये 90 तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 आ जाएगा। तो हम चेक कर लेंगे भैया कोई एंगल 90 बन रहा है नहीं बन रहा है। अगर आप डायगोनल के साथ नहीं जाना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो हमारे पास ये जो डायगोनल है, सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट करेंगे AC को। यस सर, तो AC इक्वल टू अंडर रूट ये माइनस ये -1 और -1 करेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 प्लस -1 -7 करेंगे -8 -8 का स्क्वायर 64। तो ये आ जाएगा भैया हमारा अंडर रूट 68। बिल्कुल सही बात है। ये दोनों साइड चेक करो, AC निकालना, BC निकालना और उसके बाद AB भी निकालना। तो ये सब साइड निकालने जा रही हैं। AC हमारा निकला, अब हम BC निकाल रहे हैं। -1 -4 -5 का स्क्वायर 25, -1 -2 -3 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट 34 आ गया। AB निकालो, AB भी सर हमने अभी निकाला था अंडर रूट 34। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे AC का स्क्वायर बराबर है बेटे BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। देख लो ना, AC का स्क्वायर करो 68 आएगा, BC का स्क्वायर 34 आएगा, AB का स्क्वायर करोगे अंडर रूट गायब 34 34 34 68 हो गया। तो AC का स्क्वायर बराबर आ गया BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। इसका मतलब AC हमारा हाइपोटेनियस है, उसका स्क्वायर दो साइड के स्क्वायर के बराबर आया, मतलब ये बेस और ये परपेंडिकुलर। और कौन सा एंगल 90 होगा, देखो एंगल कौन सा 90 होगा सर, B वाला। AC का स्क्वायर, AC सबसे बड़ी साइड है ना 68 अंडर रूट 68, तो AC हाइपोटेनियस है। तो अगर AC हाइपोटेनियस है तो BC और AB परपेंडिकुलर होगा, B यहाँ पे होगा, ठीक है। तो एंगल 90 डिग्री बन गया B। तो यहाँ से हमें पता लगता है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ऐसा बोल सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो भैया एंगल भी कितने डिग्री का होगा, 90 का। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप भूल गए कि दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं नहीं होते हैं, तो आप सारी साइड निकाल के ऐसे डायगोनल ड्रॉ करके देख लेना। मत करना, अगर नहीं भी करोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो AC निकाल लेना, BC और AB आपके पास अभी हमने निकाला था है। तो AC आ गया अंडर रूट 68, AB और BC हमने दोनों निकाले थे, हमने हालांकि AC भी निकाला था। तो यहाँ पे AC का स्क्वायर बराबर आ रहा है BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो ये कन्वर्स हो गया मिड पॉइंट उसका पाइथागोरस थ्योरम का, है ना। तो भैया ये अगर ऐसा है तो एंगल ये वाला हो गया 90 डिग्री, है ना। AC हाइपोटेनियस है तो AB और BC बचा, यहाँ पे एंगल भी 90 होगा। तो ऐसा कर सकते हैं आप, ऐसे भी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि सारी साइड इक्वल और एक एंगल 90 डिग्री दिखा देंगे तो वो रोम्बस ना बन के स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ऐसा भी आप कर सकते हैं, उसमें दिया गया था उस वजह से हमने बता दिया। अदरवाइज आप वैसे ही करना जैसे हमने वो रेक्टेंगल स्क्वायर रोम्बस एंड पैरेललोग्राम का आपको अभी लिखवाया था, ठीक है। उसी मेथड से करना, एक ही मेथड याद रखना, काम बन जाएगा। चलो एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, ध्यान से देखना। ये एग्जाम्पल नंबर 3 है अपना। क्या लिखा है भाई, लिखा है आशिमा भारती एंड कैमिला, है ना। आशिमा भारती और कैमिला भैया क्लासरूम में बैठे हुई हैं कुछ इस तरीके से। A B C हमने नोट कर लिया ऐसे ना, A बोले तो आशिमा, B बोले तो भारती, C बोले तो कैमिला। ऐसा कुछ क्लासरूम का देखो, उधर फिगर आपके उधर बुक में दी गई है कि भैया आशिमा, एक मिनट को मेरे को चेक करने दे एक बारी। आशिमा, हाँ लिखा है कि भैया आशिमा भारती और ये कैमिला। फिगर में ध्यान से देखो, मैं बोल रहा हूँ। फिगर 7.6 शोज द अरेंजमेंट ऑफ डेस्क इन क्लासरूम। क्लासरूम में डेस्क रखा हुआ है, उसका कुछ अरेंजमेंट है। आशिमा भारती और कैमिला बैठी हुई हैं, पोजीशन गिवन है आपको, है ना। A B C करके पोजीशन गिवन है और आपसे पूछा गया है कि आपको क्या लगता है कि ये तीनों एक लाइन में हैं या नहीं है। दूसरा, अगर हैं तो आपको अपना रीज़न भी देना है। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। अगर कोई भी 3 पॉइंट एक लाइन में होते हैं तो क्या होता है, मान लो A B C अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन में है तो हाँ, हमेशा होता ये है कि भैया A B की डिस्टेंस एंड BC की डिस्टेंस हमेशा बराबर आती है AC की डिस्टेंस की, जो कि कॉमन सेंस है। अगर मान लो ये 3 है और ये 2 है तो AB अगर 3 है और BC अगर 2 है तो भैया AC हमेशा ही 5 बन जाएगा। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। देखो, अगर A B और C एक लाइन में नहीं होते हैं तो AB का डिस्टेंस और BC का डिस्टेंस क्या इक्वल आएगा AC के डिस्टेंस के? नहीं आएगा। ये तो ट्रायंगल बनेगा ना। जब तीनों एक लाइन पे नहीं होते हैं, अलग होंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा। और ट्रायंगल में होता क्या है, कोई भी दो साइड का सम बड़ा होता है तीसरी साइड से। तो ये प्लस ये इसके बराबर थोड़ा ही उससे ज़्यादा आएगा। तो ये कब होता है ऐसा,
कि भैया ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी के होगा जब तीनों ही पॉइंट एक लाइन में होंगे, मतलब जब ट्रायंगल नहीं बन रहा होगा। ऐसा समझ सकते हैं कि अगर ए बी सी एक ही लाइन में है तो ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस बराबर होगा ए सी के डिस्टेंस के। ये बात याद रखना, यही वाली अप्रोच को यूज़ करते हुए हम अपने क्वेश्चन को ख़त्म करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनना भाई। ए बी कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले, डिस्टेंस ए बी सोल्यूशन करते हैं, डिस्टेंस ए बी कैलकुलेट करते हैं। ए बी अंडर रूट, देखो हमने कोऑर्डिनेट लिख दिया है, ये 3 1 है, 3 1, यहाँ पे 6 पहुँचा था, वहाँ पे 4 पहुँचा था, वहाँ पे 8 पहुँचा है और वहाँ पे 6 पहुँचा है। ठीक है, वो आप चेक कर लेना एक बारी, ऐसे ही लिख कर चेक क्या करना है, ऐसे ही तो है भाई। ए बी कितना है भैया, ए बी कैलकुलेट करते हैं, x2 माइनस x1, 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 उसका स्क्वायर करते हैं प्लस 4 माइनस 1 उसका स्क्वायर करते हैं इक्वल टू अंडर रूट। 6 में से 3 गए 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 आ गया 18, तो ये बन गया अंडर रूट 18। समझ गए आप लोग? ठीक है, ए बी आ गया, बी सी कैलकुलेट करते हैं। बी सी कितना आने वाला है, बी सी है 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 बनेगा 2, 2 का स्क्वायर, 8 में से 6 गया 2, 2 का स्क्वायर 4 और ये वाले 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 हो गया भैया, ये आ गया 8। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 18 को लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 2 इतना यूनिट। ठीक है, 3 3 से 9 2 18 ऐसे ही तो होता है। 8 को लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 यूनिट, सेंटीमीटर मीटर जो भी होगा। अब ए सी कैलकुलेट करते हैं, ए सी कैलकुलेट करने के लिए x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, स्क्वायर करके ऐड करना। 8 में से 3 माइनस करेंगे 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 6 में से 1 माइनस करेंगे 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 25 हो गया भैया अंडर रूट 50। इसको लिख सकते हैं 5 अंडर रूट 2 इतना यूनिट। अब ध्यान से देखना, क्या ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर आ रहा है, बताओ, चेक करते हैं एक बार, देखो ए बी करते हैं भैया, ए बी प्लस बी सी, ए बी है हमारा 3 अंडर रूट 2, ये है 2 अंडर रूट 2, तो 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 2 करेंगे तो आएगा 5 अंडर रूट 2। ए बी प्लस बी सी, हाँ 5 अंडर रूट 2 तो भैया ए सी है, तो ए बी प्लस बी सी बराबर आ गया ए सी के। तो अगर ऐसा हो गया तो ये तीनों के तीनों एक ही लाइन में होंगे, तो लिखना हेयर ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, हैंस ए बी सी, या फिर लिखना आशिमा भारती एंड कैमिला लाइज ऑन अ सेम लाइन, या फिर लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन, या फिर लिख देना दे आर सीटेड इन अ लाइन, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ गए क्या आप लोग? रीज़न क्या देना है, रीज़न ये तो देना है कि यहाँ पे जो ए बी और प्लस बी सी इनका जो डिस्टेंस है वो बराबर आ रहा है ए और सी के डिस्टेंस के। ठीक है, ए सी के डिस्टेंस के बराबर आ रहा है, तभी तो ये लाइन में आए हैं, अदरवाइज लाइन में ही ना आते। समझ गए? चलिए, हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 कुछ इस तरीके से, बड़ा ही अच्छा है, इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, एक रिलेशन आपको बनाना है, एक रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशन आपको सेटअप करना है। अच्छा, एक्स वाई कोई कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, इस तरीके से है कि ये एक्स वाई जो है इक्वी डिस्टेंस बोले तो इक्वल दूरी पर है फ्रॉम द पॉइंट 7 1 एंड 3 5। तो 7 1 और 3 5 आपके पास कोई पॉइंट है, इन दो पॉइंट से एक पॉइंट एक्स वाई इक्वी डिस्टेंस पर है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे, यहाँ से भी और यहाँ से भी, दोनों पॉइंट से 7 1 और 3 5 दोनों पॉइंट से एक्स वाई जो है भैया इक्वल दूरी पर है। तो आपको एक रिलेशन बनाना है इक्वल डिस्टेंस पे, तो हम तुरंत समझ गए कि सर ये वाली डिस्टेंस बराबर होगी ये वाली डिस्टेंस। हम जो बोल रहे हैं उसको मैथमेटिकली लिख देते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं कि भैया ए हमारा एक्स वाई है और बी हमारा भैया 7 1 है और सी हमारा 3 5, ऐसा लिख देना, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सबसे पहले ए बी चेक कर लेते हैं, ए बी निकालते हैं, 7 1 और एक्स वाई वाला, ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए बी निकालते हैं, अंडर रूट 7 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस
1 माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले हम ए बी निकालने जा रहे हैं। क्या लिखा है हमने? 7 माइनस एक्स का स्क्वायर। उसके बाद हम निकालेंगे, ए बी हमारा निकल चुका है, अब हम निकालेंगे ए सी। इसको और सोल्व करेंगे, अभी ध्यान से देखते रहो आप। अब निकालेंगे हम ए सी। ए सी हमारा निकलेगा ये रहा, 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का स्क्वायर, 5 माइनस वाई का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो यहाँ, अब क्योंकि ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस दोनों बराबर हैं, क्योंकि पॉइंट ए बी और सी से इक्वी डिस्टेंस पर है, तो हम लिखेंगे क्योंकि ए बी डिस्टेंस बराबर ए सी डिस्टेंस के, इसलिए ये देयरफॉर, क्योंकि इसलिए ये दोनों बराबर हम कर देंगे। 7 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का स्क्वायर, उसका अंडर रूट बराबर होगा किसके सर? इसके 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का स्क्वायर के अंडर रूट के। ठीक है, तो ये दोनों बराबर है, इन दोनों की वैल्यूज ये रही, हमने दोनों बराबर कर दिया। दोनों तरफ स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, है ना। स्क्वायर करोगे तो भैया अंडर रूट गायब हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। जब दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर करने पर अंडर रूट गायब हो जाएगा, केवल ये बचेगा 7 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का स्क्वायर, 1 माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा ओपन कर देते हैं ना। ओपन करना मतलब ऐसे आइडेंटिटी वगैरह करते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो ओपन करो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू y है, इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा? अब इसको यहाँ पे लिखते हैं 3 का स्क्वायर, थोड़ा इधर लिखता हूँ, ध्यान से देखना भाई। 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 5 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस माइनस आएगा, सॉरी, माइनस 2, a की वैल्यू भाई 5 है इंटू बी की वैल्यू y है। ठीक है, ध्यान से देखो, हमने ए बी डिस्टेंस निकाल लिया है, ए सी डिस्टेंस निकाल लिया, दोनों को बराबर रख दिया है। मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, इसलिए मैं ये रफ करता हूँ। अब आपका रिलेशन बनने वाला है बस। ठीक है, ये रिलेशन वाले क्वेश्चन में कि भैया रिलेशन बनाओ इक्वी डिस्टेंस पे, तो ऐसे ही करना है आपको। देखो, ये इक्वल इसके है, ये जो आपको एक्स स्क्वायर नज़र आ रहा है, इसको इक्वल के इधर लेके आओगे जब आप, ये भी एक्स स्क्वायर है तो दोनों गायब हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? मैं लेके आता हूँ, ये एक्स स्क्वायर है ना, 7 का स्क्वायर तो 49 हो गया, प्लस ये लिखा है एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर जो इक्वल के इधर है, इसको उठा के यहाँ पे लेके आते हैं, बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 7 2 जा 14, तो ये सर माइनस 14x है। अब इधर देखो, ये रहा एक्स वाला टर्म, 3 दूनी 6, माइनस के 6x है, इधर आएगा इक्वल के तो प्लस के 6x बन जाएगा। आगे बढ़ो, 1 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 1 50, तो सर ये 50 यहाँ पे लिख देते हैं। ये भैया यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देख ले, 49 लिखा हुआ था, इसको ही 50 कर दे रहा हूँ। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? अरे ध्यान से देखना, ही 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 49 और 1 50 हो गया। ये वाई स्क्वायर लिखा है, उधर देख इक्वल के इधर, ये रहा वाई स्क्वायर, इधर लेके आओ तो माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे 2 1 जा 2, माइनस के 2y लिखा है, इक्वल के इधर भी y वाली टर्म में 5 दूनी 10, माइनस के 10y है, तो इधर तो लिखा है सर माइनस के 2y, वो जो माइनस के 10y है इधर लेके आओ तो बन जाएगा प्लस के 10y। उधर वाला इक्वल के उधर वाला सारा सिस्टम उठा के इधर लेके आए तो उधर बच गया भैया 0, एक्स स्क्वायर गायब, प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर गायब, 50 बचा है। ठीक है सर, ये कितना बचा है? 50, माइनस 14x और प्लस 6x, ये बन जाएगा माइनस 8x, माइनस 2y प्लस 10y, ये बन जाएगा प्लस 8y इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को उठाओ, उधर लेके जाओ, या फिर 50 को उधर लेके जाओ, जैसा भी आपका मन करता है। हम 50 को यहीं पे रखते हैं, 8x को उधर लेके जाएंगे प्लस बन जाएगा, 8y को उधर लेके जाएंगे माइनस बन जाएगा। इसको हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्या उधर? हाँ, उधर भी था भाई, देख ध्यान से देख, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, ये तो हम भूल ही गए।
3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 9 34 हो गया। 34 भी इधर उठा के लाए तो भूल ही गए थे, 34 भी इधर लेके आओगे तो माइनस के 34 बच जाएगा। तो ये 50 है, इधर लिख देता हूँ -34। 50 में से -34 करोगे, माइनस करोगे 34 तो 16 बचेगा। ये तो भूल ही गए थे। 16 कितना बचा है? 16। तो यहाँ पे कितना बचा है? 16। -8x उधर जाके प्लस बना, +8y उधर जाके माइनस बना। सब इक्वेशन यही देखो, ये आपका रिलेशन आ गया। ये जो इक्वेशन बन के तैयार हुई यही आपका रिलेशन है, यही आपका आंसर है। अगर आपका मन करता है पूरी इक्वेशन को 8 से डिवाइड करो, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 एकम 8, तो x - y = 2। ये आपका एक रिलेशन बन गया। याद रहे इसने बोला था कि एक पॉइंट इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो भैया बाकी तो कैलकुलेशन ही है, दिमाग तो यहीं पे लगाना है कि इसकी डिस्टेंस लो, दोनों को उठा के बराबर रखो, उसके बाद तो कैलकुलेशन है। आप उसको 2 लाइन में ख़त्म करो, 3 लाइन में ख़त्म करो। हमने आपको समझाने के लिए 3-4 लाइन करके दिखाई है, वरना यहीं पे गायब हो जाता मामला सब। ठीक है। और एक बात और बता दूं नॉलेज के लिए, ध्यान से सुनना। बी और सी 2 पॉइंट दिए गए हैं ना, हाँ, इनसे ही तो इक्वल डिस्टेंस पर है दूसरा वाला पॉइंट। इस लाइन को अगर आप ज्वाइन, मतलब ये 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक लाइन सेगमेंट अगर आप बनाओगे ना, उस लाइन सेगमेंट का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, मतलब जो इसको 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए 2 बराबर हिस्सों में कट करता है, उसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ये वाला पॉइंट लाई करता है, जो पॉइंट दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। समझे नहीं समझे? ऐसे ही नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, सुन लेना। आपकी बुक में भी लिखा है कि जिन 2 पॉइंट से एक थर्ड पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर है, वो पॉइंट हमेशा उन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन पे लाई करता है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसका, तो इसी पे ये वाला पॉइंट लाई करेगा। ठीक है, इतना ही आसान है, नोट करो फटाफट। एक्सरसाइज में भी ये वाला क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद एक लास्ट एग्जाम्पल बचते, खत्म करते हैं उसको। चलिए, ये वाला एक्सरसाइज का हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5। ध्यान से देखना आप। लिखा है फाइंड अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो सर हम दिमाग लगा के इतना समझ सकते हैं कि वाई एक्सिस पे अगर पॉइंट कैलकुलेट करना है तो वो पॉइंट किस फॉर्म का होगा? सर वो पॉइंट होगा 0y फॉर्म का, मतलब x की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू कुछ भी आ सकती है। अगर वो पॉइंट बोलता x एक्सिस पे कैलकुलेट करो, तो x एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होते हैं वो होते हैं x0 जैसे। ये वाली बात हमने आपको साइड में लिख के दे दी है, नोट करो जल्दी फटाफट। y एक्सिस पे पॉइंट होते हैं 0y जैसे, x एक्सिस पे पॉइंट होते हैं x0 जैसे। सब 9th का सिस्टम है, याद रहे। और याद क्या करना है इसमें, छोटे छोटे बच्चे को पता है भैया y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, y की कुछ भी हो सकती है। x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है और x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है। समझ रहे हैं ना आप लोग? y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू एनी रियल नंबर, x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 एंड x की वैल्यू एनी रियल नंबर। ठीक है, उसने बोला है एक पॉइंट कैलकुलेट करो ऑन द y एक्सिस। y एक्सिस पे कोई पॉइंट कैलकुलेट करना है, तो आपको पता तुरंत लग जाएगा भैया x की वैल्यू तो 0 होगी, y की वैल्यू आएगी कुछ जो हमें नहीं पता होगी, वही हमें कैलकुलेट करनी। y की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, x की वैल्यू तो 0 होगी। लिखना हेयर द पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस, हेयर द पॉइंट which lies on y axis is in the form of, किसकी फॉर्म का होगा? 0y की फॉर्म का होगा। क्वेश्चन चेंज करके पूछ सकता है, एक्सरसाइज में शायद है, x एक्सिस पे पूछेगा तो भैया x0 की फॉर्म का ले लेना। और ये वाला पॉइंट, फाइंड अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस, y एक्सिस पे एक पॉइंट कैलकुलेट करना है जो विच इज इक्विडिस्टेंस, जो कि इक्विडिस्टेंस पर है फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। इन दोनों पॉइंट से वो इक्वल डिस्टेंस पे है। फाइंड अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट कैलकुलेट करना है विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। इन दोनों पॉइंट से वो इक्वल दूरी पे है, ये आपको दिया गया है और वो पॉइंट कैलकुलेट करना है। जैसा इससे पहले वाला क्वेश्चन था वैसे ही तो क्वेश्चन ये वाला है। तो भैया एक पॉइंट ये रहा A, एक पॉइंट ये रहा B, ये वाला पॉइंट 6 और 5 है, ये वाला पॉइंट -4 और 3 है। वो कोई पॉइंट जो हमने माना है उसको C मान लेंगे यहाँ पे, 0 और y।
दोनों की डिस्टेंस कैलकुलेट करके इक्वल करते हैं। समझ गए आप? सर आसान है, वैसा ही है, बस ये पॉइंट हमें थोड़ा सा समझ में आना चाहिए था। ठीक है, तो ये हम मान लेते हैं किस फॉर्म का, 0y की फॉर्म का, इसको हम c बोल देते हैं। तो सबसे पहले AC कैलकुलेट करते हैं, अंडर रूट AC कैलकुलेट करेंगे 0 माइनस 6 उसका स्क्वायर प्लस y-5 का स्क्वायर। 0 माइनस 6 करोगे -6 आएगा, इसका स्क्वायर 36 प्लस y-5 का स्क्वायर अंडर रूट 0 माइनस 6 y-5 का स्क्वायर अंडर रूट। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, AC हो गया। अब BC देखते हैं, BC इज इक्वल टू अंडर रूट, ये रहा। अब माइनस करो, x1 माइनस x2 करो या x2 माइनस x1 करो। तो 0 में से माइनस करेंगे -4 उसका स्क्वायर करो प्लस, ये तो आसान है ना, y-3 का स्क्वायर। ये तो अब समझ गए होंगे आप लोग, y-3 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 0 + 4 4 ही होगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस y-3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्योंकि वही सर, अब क्योंकि AC BC दोनों बराबर हैं, इक्वी डिस्टेंस पे था, देयरफॉर इसलिए ये दोनों को बराबर करते हैं। 36 प्लस y-5 का स्क्वायर का अंडर रूट बराबर 16 प्लस y-3 का स्क्वायर का अंडर रूट। अब करना क्या है, वही करना है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे और क्वेश्चन खत्म। y की वैल्यू आ जाएगी, अपना पॉइंट हो जाएगा 0y। आसान है ना ये वाला, इम्पोर्टेंट भी है भाई ये वाला, और इससे पहले वाला भी। स्क्वायरिंग बोथ द साइड, वही करते हैं पहले जैसा ही है बिल्कुल, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो भैया अंडर रूट दोनों का गायब हो जाएगा, 36 बचेगा यहाँ पे, प्लस y-5 बचेगा उसका स्क्वायर बराबर 16 बचेगा प्लस y-3 बचेगा उसका स्क्वायर। देखो ध्यान से देखना, अब इसको सोल्व करते हैं। 36 और ये 16 इधर आ गया, 36 - 16 करेंगे 20 बच जाएगा। चलो इसको ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 लिख दूँ क्या? हाँ सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब तो इतना अंडरस्टैंडिंग हो गया ना, सीधा सीधा कर सकते हैं। -2ab तो 5 दूनी 10 हो गया, तो इसको लिख सकते हैं -10y बराबर 16 तो इधर आ गया था, 20 बच गया था। उसको सोल्व करते हैं, a स्क्वायर -3 है ना, तो a - b का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b 3 है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस के 2ab, 2a की वैल्यू y और b की वैल्यू 3 2 6y आ जाएगा, तो -6y लिख देते हैं। अब चेक करो, y स्क्वायर इधर आएगा, ये प्लस का है, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये गायब। 25 और 20 हो गया सर 45, 45 -10y बराबर 9 माइनस का 6y बचा उधर, 10y को उधर लेके जाते हैं, 9 को उधर लेके आते हैं, तो 45 - 9 बराबर -6y है, 10y उधर जाके प्लस का हो गया क्योंकि इधर माइनस का था। इसको माइनस करते हैं, कितना बचेगा 36 इक्वल टू -6 + 10, ये बन जाएगा 4y। 4 डिवाइड में लेके जाएंगे तो 4 9 जा, तो y की वैल्यू आ गई 9। एक बार चेक कर ले क्या, y की वैल्यू कितनी आ रही है 9। सो पॉइंट जो हमारा C था 0y, वो क्या हो गया C, 0y की जगह रखेंगे 9। ये हमारा आंसर। आसान था। हमने केवल एक पॉइंट माना है जो y एक्सिस पे लाई कर रहा था 0y जैसा, और बाकी सारा प्रोसीजर इससे पहले वाले क्वेश्चन का है कि दोनों का डिस्टेंस इक्वल रखा, स्क्वायर करा, वहाँ से थोड़ा कैलकुलेशन किया और y की वैल्यू आ गया। जैसे ही y की वैल्यू आया तो हमारा पॉइंट भी आ गया। ठीक है, तो बच्चों आज यहाँ तक ही रखते हैं, हमारे एग्जाम्पल सारे ख़त्म हुए। और अगर एक बारी आप एग्जाम्पल कर लेंगे तो मुझे पक्का यकीन है कि आप क्वेश्चन ट्राई करोगे ना एक्सरसाइज के, तो वो भी आपसे बन जाएंगे। ठीक है, एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन है और ये 10 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म करते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, तब तक के लिए बाय, टाटा, गुड नाइट, सो जाइए आप लोग। अच्छा, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम रात को वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उस वजह से हमारी टाटा बाय बाय गुड नाइट निकल रही है। चलो बाय बच्चों।